अगर आपसे मैं बताऊं कि मात्र 3 पत्तियों का प्रयोग करके आप अपनी त्वचा की यानी स्किन की कैसे भी समस्या हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, डर्मेटाइटिस हो या बहुत पुराना स्किन की समस्या हो जिससे आप ग्रसित हैं, उसको ठीक किया जा सकता है और इसमें कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। तो यह कितनी कमाल की बात होगी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे ही 3 पत्तियों का प्रयोग, जिसकी मदद से आपकी जो त्वचा संबंधित समस्या है, जिससे आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उसको आप जड़ से समाप्त कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। अक्सर मौसम बदलने के कारण जैसे ही जनवरी फरवरी का मौसम शुरू हो जाता है, हमारे स्किन पे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आज जो मैं तरीका बता रही हूँ, इसमें पत्तियों का प्रयोग बताऊंगी और यह अलग अलग समय पे करना है। 3 पत्तियां हैं, तीनों अलग अलग पत्तियां हैं, बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले पत्ती जो आपको लेनी है वो सुबह में आपको लेनी है, दूसरी पत्ती का प्रयोग दोपहर के वक्त और तीसरी जो पत्ती हमें लेना है वो हमें शाम के वक्त लेना है। कैसे इसका प्रयोग करना है और कैसे मदद करेगी, इसके लिए जानकारी आज मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। अक्सर स्किन की जो समस्या होती हैं, इनमें कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि खुजली हो जाना, एलर्जी हो जाना, बार बार एलर्जी होना, या त्वचा पे जो है फंगल इन्फेक्शन हो जाना, बालों में फंगल इन्फेक्शन हो जाना, शरीर के किसी भी हिस्से में प्राइवेट एरियाज पे भी फंगल इन्फेक्शन हो जाना। और इसके लिए हम कई सारे स्टेरॉइड क्रीम और तरह तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, और यह दवाइयों के इस्तेमाल करने के कारण थोड़े दिन के लिए यह जो समस्या है वह सप्रेस हो जाती हैं, यानी कि दब जाती हैं, और वह आगे दोबारा से बहुत भयंकर रूप लेकर निकल आती हैं, जिससे हम काफ़ी परेशान होते हैं। इस जो समस्या होती है, इसको जड़ से समाप्त हम तभी कर पाएंगे जब हम 3 तरीके से काम करेंगे अपने शरीर के ऊपर। सबसे पहले तरीके में हम करेंगे इम्यूनिटी जो है हमारी, उसको अच्छा बनाना। कई बार हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो ओवर रिएक्ट करनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि हमारी इम्यूनिटी जो रक्षा प्रणाली है शरीर की, वह हमारे ऊपर ही हमारे दुश्मन की तरह काम करने लगती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें इम्यूनिटी को जो है स्टेबल करना है, यानी कि उसे नियंत्रित करना है। दूसरा जो हमें उपाय करना चाहिए वो करना है हमारे डिटॉक्स सिस्टम पे। हमारे लीवर हो गए, किडनी हो गए, इनको डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, यानी कि इनकी सफाई करना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम अंदरूनी इसकी सफाई कर दें तो हम इन समस्याओं को पूरी तरीके से ठीक कर पाते हैं और ये आगे चलकर दोबारा नहीं आती हैं। तो इसलिए डिटॉक्स के लिए भी मैं बताऊंगी आपको क्या करना चाहिए, ये पत्ती कौन सी है। और तीसरा जो हमें वो होता है, हमें डाइजेशन पे काम करना, यानी कि हमारी पाचन तंत्र पे हमें काम करना होता है। पाचन अगर हमारी अच्छी हो जाए, यानी कि डाइजेशन अच्छी हो जाए, तो हमारी जो स्किन की बीमारी है, त्वचा संबंधित समस्याएं हैं, चाहे वो किसी प्रकार की भी समस्या है, एक्ने की भी समस्याएं, कई सारे लोग एक्ने की कंप्लेन लेकर आते हैं और उनकी पुरानी से पुरानी एक्ने यानी कि पिंपल मुहासे की समस्या भी इससे दूर हो जाती है। यहाँ तक कि नींद अच्छी आने लगती है, लीवर अच्छा काम करने लगता है, किडनी अच्छा काम करने लगता है और खून की भी सफाई हो जाती है, और यहाँ तक कि फैट अगर शरीर में इकट्ठा है उस पर भी यह काम करता है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं बिना समय व्यतीत किए कि ये सबसे पहली पत्ती कौन सी है और इसका प्रयोग हमें कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले पत्ती जो हम लेंगे वो लेंगे नीम की पत्ती। नीम की पत्ती के बारे में आपने सुना होगा। नीम की पत्ती के ऊपर कई सारे रिसर्च किए गए हैं और इस रिसर्च में पाया गया कि यह कमाल की पत्ती है। आयुर्वेदा में तो कई हजार साल पहले ही बताई गई थी इसके औषधीय गुण के बारे में। ये ना ही सिर्फ हमारे त्वचा स्किन को बाहर से साफ करता है, चमकदार बनाता है और त्वचा संबंधित बीमारियों को दूर करता है, ये हमारे शरीर को अंदर से भी साफ करने का काम करता है। नीम की जो पत्ती होती है वो डिटॉक्स के लिए प्रयोग की जाती है। डिटॉक्स यानी कि सफाई के लिए, चाहे वो खून की सफाई हो, लीवर की सफाई हो, किडनी की सफाई हो, पूरे शरीर की सफाई हो, किसी प्रकार की भी सफाई हो, नीम की पत्ती का प्रयोग किया जाता है और ये हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है। नीम का हमें कैसे प्रयोग करना है तो आइए बताती हूँ। नीम का प्रयोग हमेशा सुबह खाली पेट करना चाहिए। अगर आप नीम की पत्तियों को दिन में खा लेते हैं या फिर खाना खाने के बाद चबाकर खा लेते हैं, कई लोग खा लेते हैं, तो ये
उल्टी करा देता है या पाचन संबंधित समस्याएं दे देता है। तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका होता है लेने का वो सुबह का समय होता है, यानी कि खाली खाली पेट, कुछ भी नहीं खाया हो, पानी पीने के बाद आप इसे ले सकते हैं। हल्का पानी पीना है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये उल्टी करा सकता है। नीम की पत्ती का प्रयोग कैसे करना है, तो नीम की 3 से 4 पत्तियां आपको तोड़ लेनी है, इसे अच्छे से साफ कर लेना है। साफ करना बहुत आवश्यक है पानी से, और उसके बाद आप इसे मुंह के अंदर डाल के चबा चबा कर खा लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि चबा नहीं सकते हैं तो इसे हल्का कूच कर चटनी बनाइए या इसकी गोली बना लीजिए और गोली को मुंह में डालकर और आधा कप गुनगुने पानी के साथ इसे निगल के आपको खा लेना है। कड़वापन जो है इसका वो नहीं महसूस होगा और आप इसे आसानी से आप निगल लेंगे। पत्तियों को ऐसे ही नहीं निगलना है, अगर निगलना है इसे कूच कर इसकी गोली बनाकर पाउडर की और तब इसे ले। हल्दी के साथ मिलाकर भी नीम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेदा में बताई गई है और रिसर्च में भी कि यहाँ तक कि अगर जिनको भी कुष्ठ की समस्या हो जाती है, कुष्ठ यानी कि लेप्रोसी, ये स्किन की कंडीशन होती हैं, भयंकर से भयंकर स्किन की जो कंडीशन होती हैं, डर्मेटाइटिस होती हैं, फंगल इन्फेक्शन होती हैं, खुजली हो जाती हैं, कई बार चित्तियाँ पड़ जाती हैं, किसी प्रकार के भी इन्फेक्शन को यह ठीक करता है, क्योंकि ये हमारी नॉब को भी जो है डैमेज होने से बचाता है, यानी खराब होने से, और साथ ही साथ खून को भी साफ करता है अच्छे तरीके से। अब आइए जानते हैं कि यह दूसरी पत्ती कौन सी है जो हमें दोपहर के वक्त लेनी चाहिए। ये जो पत्ती है वो है हमारे तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती जिसे हम बेसिल लीव्स बोलते हैं, तुलसी के पत्ती में अर्सोलिक जो होता है एसिड होता है और यह काफी अच्छा कंपाउंड होता है। दूसरा जो होता है ये यूजिनॉल होता है। यूजिनॉल भी बहुत अच्छा कंपाउंड होता है और जिससे हमारा ना ही सिर्फ जो है इम्यूनिटी डेवलप होती है, इम्यूनिटी को यह डेवलप करता है, इम्यूनिटी को बैलेंस करता है, ना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने देता है, ना ही ज़्यादा सप्रेस करता है यानी कि दबाता है, जिससे हमारी सर्कुलेशन अच्छी होती है, यानी कि हमारा रक्त का संचार अच्छा होने लगता है शरीर में, हर प्रकार से ऑक्सीजन शरीर में फैलता है और जिससे हमारी जो है इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करती है। इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छे से काम करने के कारण, मौसम बदलने के कारण अगर सर्दी खांसी जुकाम लग जाए तो उससे हमें बचा लेता है। साथ ही साथ कोई भी अगर इन्फेक्शन लगे शरीर में, किसी चीज़ को छूने की वजह से एलर्जी हो जाए, धूल की वजह से खांसी होने लगे या इस प्रकार की समस्याओं में भी आपको मदद करता है। यहाँ तक कि अगर चेहरे पे पुराने से पुराने एक्ने हैं, मुहासे हैं, उनको भी दूर करने में यह मदद करता है। पेट में जलन रहती है, एसिड बनता रहता है, तो भी आपके लिए कमाल का औषधि है ये पत्ता। इसका प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए, तो कई सारे लोग भ्रांतियां फैला चुके हैं और कई सारे लोग, आपको मिल गया होगा इसके न्यूज़ के बारे में जो कि फेक होता है, सही नहीं होता, कि हम तुलसी की पत्तियों को चबाएंगे तो दांत जो हैं वो खराब हो जाएंगे, लीड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है पूरा सत्य। आप इन पर बिल्कुल भरोसा ना करें। तुलसी की पत्तियां पहले भी हम चबाकर खाते थे, कभी कोई नुकसान दांतों को नहीं होता था। आपको अगर ऐसा थोड़ा भी शक होता है कि चलो ऐसा हो सकता है, तो आपको क्या करनी है कि अपने घर में गमले में तुलसी लगाइए, उसकी सेवा करिए और तब वहां से पत्तियों तोड़कर खाइए, तो वहां पर आपको लीड उसमें नहीं मिलेंगी। वहां से आपको पत्तियां निकालनी है और उसे 5 से 6 पत्तियों को लेना है और इसे कब लेना है, दोपहर के वक्त लेना है। दोपहर के वक्त खाना जब खा लेते हैं, खाना खाने के आपको 15 मिनट के बाद इसे 5 से 6 पत्तियों को चबा चबा कर धीरे धीरे खा लेना है और उसके बाद आधा गिलास गुनगुना पानी अवश्य पीना है। याद रखिए कि अगर आपको चबाकर खाने में मन नहीं मानता है तो आप इसे हल्का सा कूच कर वापस से इसे कूचने या चटनी बनाकर भी खा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इसे खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा असर दिखाता है और आपके शरीर को अंदर से साफ करता है, जिससे त्वचा संबंधित बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब चलिए जानते हैं कि यह तीसरी पत्ती कौन है जिसे हमें शाम के वक्त लेनी चाहिए। शाम के वक्त खाना खाने के बाद ही इसका प्रयोग करना है, यानी खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद इस पत्ती का प्रयोग करना है। ये कौन सी ऐसी पत्ती है, तो ये जो पत्ती है इसे हम कड़ी लीव्स बोलते हैं, कड़ी पत्ता। दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है और ये जो कड़ी की पत्तियां होती हैं, कड़ी पत्ती छौंक लगाने के लिए भी हम इसमें काम करते हैं। ये हमारे फैट को मेटाबोलाइज करती हैं, यानी कि अगर शरीर में एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो गया है, चर्बी बहुत ज्यादा है,
तो उसको भी यह पिघलाने का काम करती हैं। और ये हमारे रात में ना ही सिर्फ डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, यानी कि पाचन को, ये रात में हमारे शरीर को रिपेयर भी करती हैं। यानी कि अगर कोई भी समस्या शरीर में उत्पन्न है तो इस पत्ती का अगर प्रयोग करते हैं तो ये रात में आपकी बीमारियों को ठीक करती हैं, नींद अच्छा लाने में मदद करती हैं और जिससे आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। ये हमारे बाइल के सेक्रेशन में मदद करती हैं, जिससे शुगर की समस्या यानी कि चीनी की समस्या भी दूर हो जाती है। बाइल अगर अच्छे से बनना शुरू हो जाए, सेक्रेशन अच्छे से होना शुरू हो जाए तो हमारी ये समस्या जो है चीनी की वह दूर हो जाती है, पाचन अच्छे से होता है। यहाँ तक कि गॉल ब्लैडर में या किडनी में स्टोन यानी कि पथरी अगर बन रही हो तो उसको भी, अगर छोटी पथरी है तो उसको बाहर निकालने का यह काम करती है। अगर इसका प्रयोग करते हैं तो पथरी बनने नहीं देती हैं। तो इसका प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए? कड़ी पत्ता का प्रयोग हमें जो है अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन जल्दी रिजल्ट के लिए आप इसे, जैसे कि मैंने बताया, शाम के वक्त अपना डिनर ले ले, खाना खा ले, उसके 15 से 20 मिनट के बाद आप इसके 6 से 7 पत्तियां को पानी से अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए। उसके बाद चबा चबा कर खाइए, नहीं तो उसकी चटनी बनाकर भी आप इसे आधा चम्मच, छोटे चम्मच से हाफ टी स्पून खा सकते हैं, चाट चाट कर खाइए। और इसके बाद हल्का गर्म पानी, जैसे चाय पीते हैं ना गरम गरम, वैसे ही हल्का गर्म पानी आपको सिप सिप करके फूक फूक कर पीना है। आधा कप पानी जरूर पीना है इसे लेने के बाद, जिससे आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है और यह पाचन अच्छे से होने में मदद करती हैं। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन यानी कि पाचन भी बढ़ा देती हैं। तो तीनों पत्तियां बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी और आपको यह जो त्वचा संबंधित समस्याएं हैं उनको तो ठीक करेंगी ही, साथ ही साथ आपके शरीर को भी मजबूती देने का यह काम करेंगी। तो जरूर से अपनाइए, बहुत आसान सा तरीका है। तो कैसी लगी आज की जानकारी? अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। इस तरह की ही जानकारी आपको मिलती रहेगी और सबसे ज़्यादा जरूरी, मुस्कुराना नहीं भूलिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।